बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ताकतवर हलकों को जहांगीर खान तरीन की सियासी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से मायूस कुन खबरें मौसूल हुई हैं। इस सब के अंदर जहांगीर तरीन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और सियासत और उसकी पार्टी के जो चलने के हवाले से है वो सारा कुछ जो है इस वक्त उन्होंने ताकतवर हलकों को मायूस कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ जो बड़े बड़े ताकतवर लोग इस पार्टी से उम्मीदें लगा के बैठे थे, उनकी उम्मीदें भी जो हैं वो उन पर पानी पड़ चुका है। इस सब के अंदर एक और ख़बर भी है कि इमरान खान की पार्टी से जाने वाले लोग जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है, अब वो जो है वहाँ पे आपने देखा कुछ लोग मुंह भी छुपा रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी इमरान खान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। और इस तरह ये जो मनसूबा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर खान तरीन और अलीम खान तरीन की पार्टी, वो शुरू होने से पहले ही जो है वो समझ लें कि जबरदोस्त हो रही है। दूसरी तरफ जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी फारिग करने के हवाले से प्लान जो है वो सामने आ चुका है। तो इसके अलावा भी कुछ और खबरें हैं वो भी आपको देते हैं। जैसा कि इमरान खान ने रात मुज़ाकरात की पेशकश की, उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा कि मैं मुज़ाकरात जो है वो उन्होंने आर्मी चीफ का नाम भी लिया और कहा कि मैं उनसे कहता हूं कि अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, बातचीत करें। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए बातचीत करना चाहता हूं। इन मुज़ाकरात का नतीजा या जवाब जो है वो इस वक्त आ चुका है और ये एस्टेब्लिशमेंट या जो ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, बल्कि जो हुकूमत है वो हर वक्त जो है जब इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं तो वो दरमियान में आ जाती है और इस तरह जो सारी सिचुएशन होती है उसको स्पॉइल करने की कोशिश करती है, बल्कि कर देती है। तो इस तरह वो दोबारा रंग में भंग डालने के लिए मैदान में आ चुकी है और बिल्कुल एन तवक्को के मुताबिक उन्होंने वही जवाब दिया है। इधर मुज़ाकरात की बात हुई है तो उधर जो है वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनका बयान आया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं, 2 से 3 हफ्ते, इसमें इमरान खान के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। तो अब ये कानूनी कार्रवाई जो है वो क्या है वो भी आपको पता है कि इमरान खान भी जो है रात कह रहे थे कि इन्होंने जो अब इनके पास आखिरी प्लान है वो यही है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाएं और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है मेरे ऊपर जो मुकदमात की कार्रवाई है वो चलाएंगे और इस तरह ये जो है मुझे हमेशा के लिए एक साइड लाइन करना चाहते हैं। तो इस पर जो है कमरुद्दीन ख्वाजा आसिफ जो है कल इन्होंने ये भी कहा कि जी 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान से पूछगछ शुरू कर दी गई है। अब ये पता नहीं है कि उनसे ये पूछगछ जो है वो कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे हुई है, कहाँ पहुंची है, क्योंकि इमरान खान तो JIT के अंदर अभी तक पेश ही नहीं हुए। तो वज़ीर कानून साहब हैं जो आदम नज़ीर तारड़ साहब, इन्होंने भी चंद रोज़ खबर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि आर्मी ने जो लोग मांगे हैं सिविल कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाने के लिए, उनमें इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। तो आने वाले वक्तों में शायद शामिल हो जाए, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हुकूमत कह रही है कि 9 मई के वाक़यात की जो है वो तैयारी पहले से की गई थी और उसमें जो सब कुछ है वो पहले से मनसूबा बनाया जा चुका था और ये मनसूबा ज़मान पार के अंदर बनाया गया था इमरान खान की जो है क़यादत में या निगरानी में, जिस तरह मर्जी समझ लें। तो अब जो है इन्होंने वो ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करने के लिए ही ये सब कुछ किया है। इसमें कुछ लोगों के बयान भी आए थे। इस तनाज़ुर में कुछ लोगों के आपने मीडिया में बयान भी देखे, उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ज़मान पार के अंदर ये सब जो है ट्रेनिंग दी गई और हमें जो है मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो आपने कहाँ पे और कब पहुँचना है और वहाँ पे क्या कार्रवाई डालनी है। तो इस तरह जो है ये सब कुछ जो है इमरान खान पर डालने के लिए बाकायदा इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। अब एक जानब ये कहते हैं मीशत के हवाले से कि हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज जो हैं वो मौजूद हैं, मतलब जो IMF अगर हमें पैसे नहीं दे रहा तो हमारे पास सोर्सेज मौजूद है। दूसरी जानब ये इमरान खान पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं और कहते हैं जी इमरान खान के बयान की वजह से दोस्त ममालिक जो है हम पैसे नहीं दे रहे या IMF जो है हमारे साथ डील नहीं कर रहा। लेकिन इस सब के दौरान जो है एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया, इन्होंने कहा कि तमाम शराइत पूरी हो गई हैं लेकिन IMF के 9वें जायजे का अल्तवा समझ से बाहर है। मतलब अब इनको समझ नहीं आ रही कि IMF हमारे साथ क्या करना चाहता है। तो IMF भी जो है वो कहता है कि जब तक अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई ना, किसी घर में से कोई किसी से पैसे मांगता है और उसकी घर में लड़ाई होती है तो जिसने पैसे देने होते हैं वो यही समझता है कि मैं इसको पैसे तो दे दूँ, ये कल को भाग जाएगा तो मुझे कौन देगा। तो इस वक्त मुल्क के अंदर भी यही सूरत हाल है कि अगर ये डील करते भी हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, नई हुकूमत आएगी वो पता क्या करती है क्या नहीं करती। जिस तरह इन्होंने बजट दिया है और ये बजट वो गवर्नमेंट दे रही है जो सिर्फ 1 महीने की खुद मेहमान है। 1 महीने बाद नई गवर्नमेंट आएगी, 1 महीने बाद गवर्नमेंट खत्म होगी तो अगले 2 से 3 महीने में नई गवर्नमेंट आ जाएगी। साहब जाना उन्होंने नया बजट ले आना है और अपनी मर्जी के वो टैक्सेस लगाएंगे और फिर इस तरह जो कुछ होगा वो किया जाएगा। अब इसमें घर के भेदी जो हैं उन्होंने एक लंका ढाई है, वो क्या है कि राजा रियाद नाम नेहाद अपोजिशन लीडर, सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर, इन्होंने एक बयान दिया है और वो अब अपोजिशन लीडर कैसे हैं उसका भी देख लें। आप कह रहे हैं सो कॉल्ड में क्यों कह रहा हूँ, तो जिस पार्टी के खिलाफ ये इस वक्त अपोजिशन कर रहे हैं, मतलब जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ इन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा करना होता है असेंबली के अंदर, उसी पार्टी के टिकट पर इन्होंने
इन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, और इस बात की उनके साथ डील हो चुकी है। कबल अजीम उनके साथ मुलाकात भी हुई थी वज़ीर-ए-आज़म के साथ, और टिकट की यकीन दहानी करवाई गई है कि आप नून लीग की टिकट आपको दी जाएगी फैसलाबाद से। तो अब ये तो इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये किस तरह जो है वहाँ से इलेक्शन जीते हैं। अब इसमें यह है कि राजा रियाज ने जो है एक बयान दिया, इन्होंने कहा है कि हुकूमत और असम्बली के टेन्योर के अंदर एक्सटेंशन करने के हवाले से हिमायत करने का ऐलान उन्होंने किया है कि मैं इसमें गवर्नमेंट की हिमायत करूंगा कि अगर हुकूमत और असम्बली की मुद्दत एक्सटेंड की जाती है तो मैं इसकी हिमायत करूंगा। अब पूरी दुनिया में ये एक अपनी नौयत का केस है कि एक अपोजिशन लीडर जो है मौजूदा हुकूमत के टेन्योर को बढ़ाने की बात कर रहा है, मतलब उसको इलेक्शन में ले जाने की बजाय कह रहा है कि ये असम्बली अपनी मुद्दत बढ़ा ले तो मैं उसकी हिमायत करूंगा। ये है जी अपोजिशन लीडर जो असम्बली के अंदर बैठ के अपोजिशन करते हैं और आवाम के समझ लें कि हकूक या जिस तरह की इनका काम होता है। तो ये बाकी क्या करेंगे, जो इनकी अपनी बातें हैं वो देख लें। इस सब के अंदर अब नवाज शरीफ को भी सिस्टम के अंदर लाना है और सिस्टम के अंदर इनको लॉन्च करना है, लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं सितंबर में जाएंगे और अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। सितंबर से अक्टूबर के दरमियान 1 महीने का वक्फा है, तो इसमें नवाज शरीफ को वापस ले आना, केसेस माफ़ करवाने, उनको लॉन्च करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि हुकूमत को जो है एक्सटेंड कर दिया जाए, एक्सटेंशन दे दिया जाए ताकि 4 से 5 महीने या 6 महीने जो है हुकूमत एक्सटेंड हो जाए और नवाज शरीफ को वापस ला के उनके मुकदमा ख़त्म करके और उनको दोबारा जो है लॉन्च कर दिया जाए, और इस तरह जो है वो भी दोबारा जो है जिस तरह वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करते रहते हैं वो भी बहाल हो जाए। अब फजल रहमान साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी हमने 4 साल एहतजाज करके इमरान प्रोजेक्ट को ज़मीन बोस किया है। अब आपको भी पता है कि फजल रहमान साहब ने कितना एहतजाज किया। इन्होंने एक ही जो है लॉन्ग मार्च किया था और वो जब वहाँ धरने पे पहुँचे तो वहाँ से धरना इन्होंने ख़त्म करने के बाद ही जो है बाद में बयान दिए, ये कहा कि जी हमारे साथ जो है डील की गई थी, उस डील पे जो है ये पूरा नहीं उतरे। अब डील किसने की थी और क्या डील हुई थी ये अभी तक जो है वो पर्दे के अंदर ही है, समझ लें कि थैले के अंदर है बिल्ली, तो वो बाहर नहीं है। अब सोशल मीडिया की एक खबर है कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगस्त में जो है चूँकि कौमी असम्बली तहलील हो रही है तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात किया जाएगा, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ये बातें की जा रही हैं जिस तरह टाउट वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला लगाया गया है एक सहाफ़ी, इसी तरह जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी कोई टाउट किस्म का शख्स लगाया जाएगा। और वो उसके हवाले से मोहसिन बेग हैं, एक साफ़ी हैं, उनके हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि मोहसिन बेग को जो है वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाएगा। तो वो किसका टाउट है ये भी आपको पता है वो कौन है। और मोहसिन बेग साफ़ी के हवाले से जो है एक शख्स है, उन्होंने कहा है कि उनके हवाले से उनके दोस्त हैं जिन्होंने ये कहा कि मोहसिन बेग साफ़ी के हवाले से गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे आने वाले। तो मोहसिन नकवी ने भी कहा था कि जी जब वो वज़ीर आला नहीं बने थे कि मैं आने वाले जो निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप, उसमें वज़ीर आला बनूंगा, और वो बने। तो मोहसिन बेग भी इसी तरह कह रहे हैं कि मैं अगला जो है वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। तो उस हवाले से भी वो मेरे ख्याल में अगर कह रहे हैं तो उनके जिस तरह के तल्लुकात हैं तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो है वो किस हवाले से ये बात कर रहे हैं। आखिर उनको कोई इशारा दिया गया है तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब ये है कि जो इस वक्त आने वाले दिन हैं तो आने वाले दिनों में ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि पीटीआई के लिए अच्छी खबर आ सकती है। साबिक़ा दिनों में जो कुछ हुआ, जो कुछ पार्टी जो लोग पार्टी को छोड़ के जाए और जो कुछ हुआ, तो ये रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है, अंडू होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब एक कंट्रोल जी जो है प्रेस किया जाएगा और सब कुछ एज इट इज़ जो है अंडू हो जाएगा, जिस तरह मतलब इसको कहते हैं जैसे थे तो सब कुछ वैसे हो जाएगा। तो जिस तेज़ी से लोग जा रहे हैं इसी तेज़ी से ये वापस हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर भी मैं आपको दे देता हूँ कि ये पाकिस्तानी सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब ये है कि साबिर शाकिर साहब हैं सीनियर साफ़ी, इन्होंने एक दावा किया, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को एक हफ्ते की जो है रिपोर्ट भेजी जा चुकी है जिसमें इमरान खान के खिलाफ जो 3 प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए गए थे वो फ्लॉप हो चुके हैं। 3 प्रोजेक्ट्स कौन से? जहांगीर खान तरीन, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, तीनों इस वक्त फ्लॉप हो चुके हैं। आसिफ जरदारी भी फ्लॉप हो चुका है और इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो पार्टी है वो भी समझ लें कि शुरू होने से पहले ही वो इस वक्त धबरधूस हो चुकी है। और एमरजेंसी में लाई जाने वाली पार्टी के बारे में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाई गई है इसके बारे में उन्होंने ये बात की थी कि एमरजेंसी में लाई जाने वाली पार्टी की पोजीशन जो है वो इस तरह है कि डेड ऑन अराइवल, जिस तरह के उसमें एमरजेंसी में लाया जाता है पेशेंट कि वो मुर्दा है, तो उसी तरह इसके बारे में, जिस पर अलीम खान ने जो है ट्वीट के जरिए जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि डेड ऑन अराइवल कौन है और किसका दी एंड है। मतलब वो अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि तो बाद में पता चलेगा कि डेड ऑन अराइवल हम हैं या दी एंड किसका है। मतलब वो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि आप इमरान खान के साथ चूँकि खड़े हैं तो फिर ये देख लेंगे कि दी एंड किसका है। तो अब ये है कि इसमें जो इनको मायूसी हुई है वो उसकी ये वजह है कि जो आपने देखा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हुई तो उसमें कुछ लोग मुंह छुपा रहे थे। फवाद चौधरी साहब जो है वो पहले फ्रंट सीट पे उनकी कुर्सी थी, फिर वो सेकंड रो से थर्ड रो में चले गए, फ्रंट रो से थर्ड रो में जाके बैठे। उन्होंने 2 दिन की ब्रेक, मतलब उन्होंने ब्रेक कहा था कि हम जो है ब्रेक ले रहे हैं सियासत से, और वो ब्रेक जो है 2 दिन की थी। और फिर वो एक जगह जमा हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग के हवाले से, तो उसमें वो सारे जो PTI से निकाले हुए थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर एक शेर बनता है कि जमा थे रात मेरे घर तेरे ठुकराए हुए,
एक दरगाह पे सब रामदाह दरगाह मिले। तो एक दरगाह से टुकराए हुए सारे एक ही दरगाह पे आगे पहुंचे हुए बैठे थे, तो वो एक ही दर पर जमा थे। अब ये है कि उनमें कुछ बड़े नाम भी थे, जिनमें इमरान इस्माइल हो गए, अली जैदी हो गए, आमिर कियानी हो गए, इसमें कुछ फवाद चौधरी, मुराद रास और इस तरह के लोग भी थे। तो इमरान खान ने भी जो है कल खिताब के अंदर कहा कि जी जो लोग जो है मैंने मेरे करीब थे, मेरे 27 साल मेरे पास रहे, वो मैंने इनको दे दिए हैं, अगर इनको और भी ज़रूरत है तो ये बताएं, मैं इनको दे देता हूँ। अब वो भी परेशान है कि शायद इमरान खान ने कुछ लोग मेरी पार्टी के अंदर लॉन्च किए हैं और इनको जो है वो कल्टिवेट किया गया हमारी पार्टी के अंदर, तो उनको भी अब शायद जो है नींदें नहीं आ रही। तो दूसरी तरफ जो है आप देख लें कि कुछ लोग जो है वो इमरान खान से राब्ते में वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें अब देखना यह है कि इमरान खान क्या करते हैं। देखिए असद उमर की जगह उन्होंने उमर अयूब खान को लगा दिया, अगर असद उमर वापस आते हैं तो उमर अयूब खान को ये ऊपर ले आए हैं, मतलब उनको प्रमोट किया है, तो अब उनको ये डिमोट कैसे करेंगे। उसके साथ ही जो है परवेज़ खटक को इन्होंने सूबाई सदर के PK थे, उनकी जगह अली अमीन गंडापुर को गया है, तो उनको कैसे हटाएंगे, लेकिन ये तो सब वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं। अब देखें असद उमर की भी मजबूरियाँ होंगी, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, लेकिन क्या उमर अयूब खान की मजबूरियाँ नहीं थी? अगर परवेज़ खटक की मजबूरियाँ थी पार्टी छोड़ने की, तो अली अमीन गंडापुर की मजबूरियां नहीं थी, वो पार्टी नहीं छोड़ सकते थे। इस पे भी बहुत से सवाल हैं। अब जहांगीर खान तरीन ने भी जो है उन्होंने रोकड़ा मांग लिया है ताकतवर हल्कों से कि आप मुझे पैसे दें, वरना जो है ये पार्टी जहां है ये यहीं रहेगी, मैं आगे लेके नहीं चलूँगा। लेकिन इस पार्टी की जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि इनको जो है लीडर्स तो मिल गए हैं, लेकिन वर्कर नहीं है, कारकुन नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि कारकुन कहाँ से आएगा। ये जो हमने 100 बंदा तो अपनी पार्टी में ले लिया, इनको क्या करेंगे? जो वोटर है, वोटर तो इमरान खान का अपना था, वोटर वहीं पर खड़ा है, और जो लीडर थे जिन्होंने वोट लेने थे वो अपनी पार्टी तब्दील कर चुके हैं। तो इस तरह जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी अपना घाटा नहीं करेंगे, बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेसमैन जो है सबसे पहले अपना नफा या नुकसान देखता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाता है। अब जहांगीर तरीन साहब के पास पैसा तो है, अब ये तो नहीं है कि वो एक सियासी पार्टी के नाम पे लगा के अपना सारा पैसा ज़ाया कर दें, जिसमें से कुछ हासिल वसूल भी ना हो। अब जो ताकतवर हल्के हैं वो मायूस इसलिए हैं कि 3 प्रोजेक्ट, अब आसिफ जरदारी कहता है कि इनको चाहिए था मेरे पे एतबार करते, सारे लोग मुझे देते और मैं अगला जो है टेन्योर निकालता। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इन्होंने हम पे एतबार नहीं किया और जरदारी को बंदे दे रहे हैं और नई पार्टी लॉन्च कर दी है, तो हम इसमें क्या करें। जो जहांगीर तरीन है वो ये देख रहे हैं कि मेरे पास लोग तो हैं, वोटर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। इस तरह जो है आने वाले दिन जो है वो बड़े अहम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।